कोरोना पॉजिटिव एक खबर यह भी देखिए मानवता की मिसाल, मुनाफाखोरों के मुंह पर तमाचा है ये समाज सेवा। कोरोना संक्रमितों के घर निशुल्क पहुंचा रहे खाना। कोविड पॉजिटिव या होम क्वारंटाइन परिवार को शुद्ध सात्विक भोजन दोपहर 1 बजे व शाम 7 बजे तक पहुंचाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल जैसी आपदा में मुनाफाखोर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे। वहीं शहर में कई ऐसे भी लोग हैं जो इस मुश्किल दौर में लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कोरोना संक्रमित लोग जिनके सामने खाने की दिक्कत है, उनके घर तक खाना पहुंचाया जा रहा है। शहर के सबसे पुराने व SMB गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पूर्व छात्रों ने जाने माने न्यूज एंकर रोहित सरदाना की याद में शहर में कोरोना संक्रमितों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया। हर दिन सैकड़ों लोग संक्रमित हो रहे हैं। कई संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। कुछ घरों में पूरा परिवार संक्रमित है। ऐसे घरों में कोई खाना बनाने वाला भी नहीं। ऐसे में संक्रमित लोगों को खाने में परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों की मदद के लिए SMB गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पूर्व छात्रों ने भोजन पहुंचाने का बीड़ा उठाया। न तो आंधी और न ही बारिश की परवाह कर बस कोरोना संक्रमित लोगों की एक फोन कॉल पर भोजन मिल रहा है। जो आयुर्वेद के डॉक्टर कहते हैं वही खाना बनाकर दिया जाता है। SMB गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पूर्व छात्र व प्रबंधक अशोक रोशा ने बताया कि इस मुश्किल दौर में एक दूसरे की सहायता के जरिए ही पार पाया जा सकता है। जिन कोरोना संक्रमित लोगों के सामने खाने की परेशानी है, उनको खाना पहुंचाने में SMB गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल अनिल कुलश्रेष्ठ, पदाधिकारी अशोक रोशा, डॉक्टर पंकज शर्मा, कुलदीप चोपड़ा, संजय चौधरी व अन्य लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित लोग जिन्हें भोजन की आवश्यकता है वो 9416480990 या फिर 9812154381 और 9812000859 9466055367 पर फोन कर सकते हैं। पिछले साल भी की गई थी मदद। कोरोना संक्रमण की पहली लहर में भी SMB गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पूर्व छात्रों की संस्था द्वारा सेवा कार्य किया गया। संस्था द्वारा मास्क वितरित किए गए, श्रमिकों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था थी, जरूरतमंदों को दवा भी उपलब्ध कराई थी। कोविड पॉजिटिव या होम क्वारंटाइन परिवार को शुद्ध सात्विक भोजन दोपहर 1 बजे व शाम 7 बजे तक पहुंचाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र मीडिया से तुषार सैनी की रिपोर्ट। ये हमारी पूर्व छात्रों की जो टोली है वो बहुत सक्रिय है सामाजिक कार्यों में। इस वर्ष जब ये महामारी का दौर तेज़ी से प्रारंभ हुआ तो 2 काम विशेष रूप से किए गए। एक 50 बेड का आइसोलेशन वार्ड वो विद्यालय में प्रारंभ किया गया है और वो जिला अस्पताल को सौंप दिया गया है। वहाँ से जैसे ही वो उचित समझेंगे यहाँ मरीजों को भेजेंगे। दूसरा, जो पेशेंट हैं कोविड से जो ग्रसित हैं, ऐसे परिवार भी हैं जहाँ 3-4 सदस्य हैं और वो तीनों चारों सदस्य वो इस समय कोविड से ग्रसित हैं। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन इत्यादि की असुविधा हो रही है। तो ऐसे नंबरों को पता किया गया, ऐसे स्थानों को पता किया गया जहाँ भोजन की आवश्यकता है। एक ग्रुप बना करके उस पर मैसेज के माध्यम से सूचना आती है और उस सूचना के अकॉर्डिंगली भोजन वह उन मरीजों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। आपने देखा होगा कल काफ़ी तेज़ी से आंधी थी, बारिश थी। ऐसी परिस्थिति में भी वो हमारे पूर्व छात्रों ने भोजन पहुंचाने का यथासमय कार्य किया है। अपने विद्यालय के रोहित सरदाना एक होनहार छात्र थे और सभी विधाओं में निपुण थे। उनके पिताजी श्री रतन चंद जी सरदाना इस विद्यालय के प्रधानाचार्य थे। बचपन से ही रोहित सरदाना को समाचार पत्र पढ़ने का शौक़ था और विद्यालय में जो वंदना सभा होती थी उसमें समाचार पत्र पढ़ने की उसी की ही जिम्मेवारी थी और वही उसके आगे प्रोफेशन में काम आई। हम पूर्व छात्रों ने बैठकर योजना बनाई कि भी इस बार भी कुछ होना चाहिए। यहाँ के अस्पतालों में बेड की कमी थी, उसको लेकर हम सब चिंतित थे। तो हमने योजना बनाई कि एक 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए
और उसकी बहुत सुंदर व्यवस्था हमने यहाँ करने का प्रयास किया। तो हमने योजना बनाई कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में खाना बनाने का कोई साधन नहीं है, घर में 2 व्यक्ति हैं, दोनों के दोनों आइसोलेट हो गए, किसी घर में गृहिणी जो है खाना बनाने वाली थी उसको कोरोना हो गया। इन सारी बातों को हमने मद्देनज़र देखते हुए गीता रसोई चलाई और रोहित सल्दाना जी की स्मृति में इसको हम चालू किया। सुबह हम सवेरे पंडित नरेश कौशिक जी हवन यज्ञ के द्वारा 11 बजे इस काम को करते हैं और फिर हम भोजन का भोग लगाकर और घर घर में जाकर वितरण करते हैं। एक हमने पोस्टर निकाला, उसमें 4 लोगों के नाम दिए गए हैं। उन 4 लोगों पर ज़रूरतमंद जो हैं हमको फ़ोन करते हैं। हम लोग जो पूर्व छात्र जो हमारा विद्या भारती का है उसके माध्यम से हम लोगों ने एक जो समूह बनाया हुआ है, तो हम लोग जो कोरोना से पीड़ित जो मरीज हैं जो घरों में आइसोलेशन पर हैं उन लोगों को हम 2 टाइम का भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक 4 नंबर हम लोगों ने जारी किए हुए हैं। उन 4 नंबर्स पे हमारे पास कॉल्स आती है। डॉक्टर पंकज शर्मा हैं 94 164 80 990, 98 121 54 381, 98 120 00 859 और 94 660 55 367। डॉक्टर पंकज शर्मा है, मैं संजय चौधरी और कुलदीप चोपड़ा जी हैं, अशोक रोसा जी हैं। अशोक रोसा जी हमारी इस गीता जो रसोई हम लोग बनाई है उसके संयोजक हैं, उन्हीं की देखरेख में हम लोग ये काम कर रहे हैं। लोगों ने एक समय रखा हुआ, जितने हमारे स्वयंसेवक हैं वो इकट्ठा होते हैं। सवेरे हम लोग 11 बजे यहाँ पर हवन करते हैं। उसके बाद एक लिस्ट बना दी जाती है कि किस वॉलंटियर्स को किस साइड में जाना है। हमने पूरे जो सिटी को हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। उसमें से हमारे पास 2-2 की टीम जाती है और जो घर में भोजन पहुँचा के आती है। और ये रूटीन हमारा ऐसा नहीं है कि एक टाइम रहता है, हम लोग ऐसा कोई मौसम नहीं देखते हैं। जैसे अभी कल ही था, कल शाम कुरुक्षेत्र में बहुत तेज़ आंधी बारिश थी, लेकिन हमारे वॉलंटियर नहीं रुके। उन्होंने हर घर में जहाँ जहाँ पर ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ से हमारे पास डिमांड आई थी, वहाँ पर उन्होंने भोजन पहुँचाने का प्रयास किया। नहीं, बिल्कुल ये सारा जो हो रहा है, ये हमारे जो पूर्व छात्र हैं श्रीमद् भगवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र के, जो पूरे देश में काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं, वो लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से जो भी सहायता आम समाज को जा रही है बिल्कुल निःशुल्क जा रही है।